नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। गाली गलौज करते हैं, मम्मी पापा को फोन करते हैं। मैम गाली गलौज आपको कोई नहीं कर रहा। हमारी कंपनी ना गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करती है। आप पेमेंट जो है जमा करवा दो। ये आपको पता ही नहीं है ये सब हुआ है। गाली गलौज जो हुआ है, मेरा मानहानि हुआ है, मेरे मम्मी पापा अंकल को फोन कोई गाली गलौज नहीं होता मैम। आप पेमेंट नहीं करना चाह रही। हेलो 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 कौन? मैडम, आप फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं इंडिया लैंड से बात कर रहा हूँ। आपने पेमेंट नहीं हुआ है किसकी बहन जी आपका? आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है ये बताइए मैम। हर रोज अलग अलग लोगों को बताना है मुझे। अब घर पे अरे तो आके आप फोन भी नहीं उठाती हो। आप फोन भी नहीं उठाती हो। उठाती तो हूँ ना। जब भी आपको कॉल किया है कॉल कट कर देती हैं आप। है, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। नेटवर्क इश्यू है मैम कई बार आपने कॉल कट की है। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ मैम। हाँ, तो आपका पेमेंट नहीं हुआ। आपका इसमें नुकसान हो रहा है मैम। मेरी बात सुनिए। जब हम हाँ, पूरा बोलिए। होते हैं तो वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, नहाने जाते हैं तो नहीं उठा पाते हैं। मैम मैंने तो कई बार आपको कॉल किया है। मेरा तो एक भी बार कॉल नहीं उठाया आपने। हाँ, तो हो सकता है आपका जब भी कॉल आए तब मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैम एक EMI पे किया आपने। सिर्फ एक EMI पे किया। उसके बाद ना तो आपने जून में पेमेंट किया, ना हाँ, तो जुलाई, ना मेरे अगस्त, सितंबर। घर पे अपने एजेंट को भेजा था ना। मेरे घर पे एजेंट को भेजा था और किसी बैंकर से भी बात करवाई थी। तो मैंने बोला है कि मुझे तो टाइम लगेगा और मैं सेटलमेंट करवाऊंगी, वो उसको भी टाइम लगेगा। मल्टीपल लोन। मैम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चार मंथ हो गए। 4 महीने हाँ से जी। आपको टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। हाँ, नहीं टाइम मिला। मेरी बात सुनिए, आपका जो आगे का प्रोसीजर होता है ना वो कीजिए। गाली गलौज करते हैं, मम्मी पापा को फोन करते हैं। मैम गाली गलौज आपको कोई नहीं कर रहा। हमारी तो कंपनी ना गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करती है। आप पेमेंट झूठ मत बोलिए। आप पेमेंट आपको जो पता है ही जमा नहीं करवा है, दो। ये आपको पता ही नहीं है ये सब हुआ है, इसलिए मैं तो कंपनसेशन दूंगी। ठीक है। क्या बोल रही हैं? गाली गलौज जो हुआ है, मेरा मानहानि हुआ है, मेरे मम्मी पापा अंकल को फोन कोई किया गाली था। गलौज नहीं होता मैम। आप पेमेंट नहीं करना चाह रही हैं। झूठ बोल रहे हो हमारी आप। तरफ से कोई भी। हाँ, मेरे तो कॉल वो तो पहली बार आप कनेक्ट कर सब रही हैं लोगों आप। की आप सब लोगों मैम की मेरी यही बात बातें सुनिए। होती मैंने है। जब भी कॉल नहीं, किया ऐसा है नहीं आपको, होता, आपने ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बस सुन लीजिए मैडम। नहीं, हेलो, आपका तो पहली बार आया। आपका आगे मैंने आपको जब भी कॉल किया है ना, आपने रिसीव ही नहीं कर। कस्टमर की बात सुनोगे तो ही आपका काम होगा। ठीक है। ये मैम सब एक आगे हो कम से कम चुका है। एटलीस्ट एक ये EMI सब तो आप आगे करवा दो हो ना आप। चुका है तो मैं तो कंपनसेशन लूंगी और फिर अच्छा वेवर भी मांगूंगी सेटलमेंट में। ठीक है। मैम मेरी बात सुनिए। आप अगर ये चारों EMI पे कर देंगी आपका ही वेवर हो जाएगा। हैं? आपका जो चार्जेस लगे हैं ना, बाउंसिंग चार्ज वगैरह हाँ? हट जाएंगे। आप EMI सारी पे कर दीजिए। अच्छा, ऐसा आपके बोलने से मैं हाँ, कर दूंगी। सारा पेपर हो जाएगा मैम। बोलने से नहीं, पूरा पेपर हो जाएगा आपका। बाउंसिंग चार्ज पेपर हो जाएगा। मुझे जो EMI करना चारों है पे कर वही मैं दीजिए। करूंगी। आप जो बोल रहे हो क्या करना है आपको? क्या करना है मैम मैं तो बताइए, क्या सेटलमेंट करना है? करूंगी, वो भी बाद में, और अच्छा सा वेवर लूंगी क्योंकि बहुत गाली सेटलमेंट तो गलौज। मैम सेटलमेंट तो मेरी इसमें बात नहीं सुनो होगा। पहले। सेटलमेंट तो कस्टमर नहीं की बात होगा। सुननी होती है, कस्टमर की बात सुनो। सेटलमेंट तो नहीं होगा मैम इसमें। अच्छा वेवर लूंगी और कंपनसेशन भी लूंगी क्योंकि बहुत गाली दी है। नहीं मैम, नहीं। हाँ, तो कोई देखिए बदतमीजी नहीं की आपका गई जो है आगे मैम। का कोई प्रोसीजर बदतमीजी है नहीं की वो गई। कीजिए। आप सिर्फ इसको पेमेंट नहीं करना चाह रही मैम। जब आप भी लोगों को आपको तो कॉल यही जाती लगता है है। कॉल आप कट कर लोगों को देती तो हैं। आप बात लोगों सुनने को को तो तैयार नहीं है। आप सिर्फ अपना बोल रही हैं। भी लगता है। आई नो दैट वेरी वेल। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे और सबको यही दिक्कत है, इंटेंशन इश्यू, इंटेंशन इश्यू। हाँ, तो ठीक है, आप समझ लीजिए। नहीं। आप सिर्फ पैसा आपने जो लिया है मैम टाइम पर आप वापस करो। वो आप तो कर सेटलमेंट देंगे, कराना आपके चाह रही हैं। कहने से आप नहीं एक काम करेंगे। करिए। आपका आपके सेटलमेंट हो। कहने से मैं कुछ भी नहीं सेटलमेंट की तो बाकी करूंगी। प्रोसेस है। जब पहले मेरी EMI ही तो मर्जी पे करिए होगी ना, मैम। जब मेरी मर्जी होगी ना तभी मैं करूंगी। आपके बोलने से कुछ नहीं होता। नहीं मैम, ऐसे नहीं होगा। सेटलमेंट आपकी मर्जी से नहीं हो जाएगा सेटलमेंट। वो तो मैं ठीक है, करवाऊंगी, एक कंपनी का करवाऊंगी। मैम, कंपनी का एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत होता है। ऐसे नहीं होता। नहीं मैम। मैम हमारी तरफ से कोई भी गाली गलौज नहीं की गई है। और आप बदतमीजी आप सिर्फ फ़ोन नहीं उठाती हैं बस। मैम तो उठा फ़ोन नहीं उठाती हैं। और जब भी आपने कॉल किया। तो मेरा भूत बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ ना। जब मैं फोन नहीं उठाती तो आपका फोन कैसे उठा लिया मैंने? मैंने आप फोन भी सिर्फ उठा ऐसे ही लिया बोल रही है हैं। और सबसे बात भी की है। मेरे घर पे भी आके गए हैं, मैंने बैंकर से भी बात कर ली है। अब रोज नए नए बंदे आएंगे तो मैं थोड़ी ना सबको समझाती फिरूंगी, नहीं फिरूंगी। मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। ठीक है। अभी आप फोन रख नहीं मैम, सकते हैं। सेटलमेंट थैंक नहीं यू। होगा इसमें। हाँ, तो मत करवाओ। तुम तो एजेंट बोल रहे हो ना। इंडिया की तरफ से मनीष बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। अरे उभी रे। हाँ,
अभी आपने ईमेल किया था इंडिया एयरलाइंस में, हाँ या आप ही ने ईमेल किया था 1 घंटे पहले, यस जिसमें आपने मेंशन किया है हरासमेंट एंड थ्रेटनिंग मी एंड माय मदर फॉर लोन रिकवरी एजेंट। ओके, इसी के लिए कॉल किया है। क्या आपसे बात करने का सही समय है? क्या क्या आपसे बात करने का सही समय है? जी बोलिए। ओके, तो एक बार मैं जानना चाहूंगा अगर क्या कंसर्न है एग्जैक्टली, क्या कौन वहाँ से कॉल आए थे? अभी थोड़ी देर पहले सुबह से 4-5 कॉल आ गए हैं मेरी मम्मी को और मुझे। एक्चुअल मेरी ओके। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सो रही थी, ओके इसलिए फोन मुझे पता नहीं चला, म्यूट था। तो मेरी ओके। मम्मी को कॉल करके हैरेस कर रहे हैं, आगे भी कर चुके हैं 3 महीने मैं पहले। जान सकता हूँ क्या आपने पेमेंट कर दिया है अपना? नहीं किया है, पर मम्मी से मांगना है, वो बताइए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। लगा हुआ पेमेंट, देखिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपने जो पेमेंट है वो अभी तक आपने नहीं किया, इसका रीजन जान सकता हूँ मैं? फंड इश्यू है, मल्टीपल लोन है, बहुत सारे इश्यूज है और गाली गलौच हुआ है, तो मैं तो अच्छा वेवर मांगूंगी सेटलमेंट में। बहुत गाली दी है मेरे मम्मी पापा अंकल को, पर उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है ना, सब थोड़ी करके रखते हैं। मैंने कर रखा है, उन्होंने नहीं किया। तो मतलब मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो आपके वहाँ से जो मतलब मेल में करती हूँ तो वो प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ कैसे दूं? जी। स्क्रीनशॉट होता है और तो कुछ होता नहीं। अब किस मम्मी चीज का प्रूफ पापा, मांगा जा रहा है आपसे? जी मेरी बात पहले कंप्लीट करने दीजिए। मम्मी पापा 60 साल के हैं, तो उनको ये सब स्क्रीनशॉट वगैरह आता नहीं है। भले स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं पर उनको ये सब नहीं आता, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आता। वो अकेले रहते ओके। हैं, तो उनको हैरेस करने की क्या जरूरत है? मेरा कंसर्न ये है, जो है मुझसे बात कीजिए। घर पर एजेंट आ गया है, सारी बातचीत हो गई है। एजेंट भी आया था ओके। बिना इन्फॉर्म के, नीचे 1-2 घंटा बैठा रहा क्योंकि मैं ऑफिस गई थी, घर पे ताला था। तो फोन करके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दिस इज नॉट, ये रिकवरी का कोई टाइप नहीं है ना। मम्मी पापा से पैसे मांगने हैं, गालियां देनी है, वो पहले बहुत कर चुके हैं 3 महीने पहले, पर मेरे पास प्रूफ नहीं है। अभी तो प्रूफ मिल गया तो मैंने वो स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। मेरे भाई को मैंने बोला था कि ऐसा कर देना। जी ओके, मैं आपसे देखिए सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, देखिए कोई भी आप लोन लेते हैं तो उसका पेमेंट है वो आपको टाइम से करना होता है अरे मैम, बराबर है, आपकी करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो होती है। अब अगर मेरी बात सुनो, अब ये जो इंडिया की आबादी कितनी है, जी इंडिया की आबादी कितनी है और आप कितने लोगों को लोन देते हैं, उसमें सारे तो भरते नहीं, डिफॉल्टर भी होंगे ना। जी तो मैं अकेली तो हूँ नहीं जो मैंने पे नहीं जी। किया है। पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका जो आगे का प्रोसीजर होता है वो कीजिए। फोन कर करके हरेस करते हैं, अगर मुझे करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा का रिलेटिव को करने की क्या जरूरत है? ये आरबीआई का रूल है। अब ये मत भी बोलिएगा कि आरबीआई में तो ये भी आता है कि पैसा भरना चाहिए टाइम पे, वो सब मुझे पता है, आरबीआई की सारी गाइडलाइन पता है। पर ये तो कहीं पे नहीं लिखा है कि मम्मी से पैसे मांगने हैं, पापा से पैसे मांगने हैं। जी, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी आप लोन लेते हैं तो उसका पेमेंट आपको टाइमली करना होता है। अगर नहीं आप करता है पेमेंट तो नहीं आपका आगे का करते, प्रोसीजर होता है ना, वो कीजिए ना। क्यों नहीं करते? लीगल नोटिस की धमकी देते हो तो भेज दीजिए, हम कोर्ट में देखिए वकील मैं से माफी और चाहेंगे बात इसके करेंगे लिए, ना। मैं धमकी इसके आती लिए है माफी चाहूंगा फिर, मैम, हाँ मैं इसके लिए माफी चाहूंगा मैम, बट मैं आपको बताना पर चाहूंगा माफी कोई नहीं भी आप जो होता है, पेमेंट इतना नहीं करते। हैरेसमेंट। मेरी मम्मी को 3 महीने पहले फोन किया गया था कम से कम 10 नंबर से, ठीक है। वो तो आजू बाजू वालों ने ब्लॉक करना सिखाया कि कैसे ब्लॉक करना है। पूरे दिन लगे ही रहते हैं, उनको परेशान करने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने लोन ही नहीं लिया तो वो थोड़ी ना पे करेंगे। और बोलता है कि आपकी बेटी से बात कराओ, तो उनको पता नहीं है कि बेटियां तो शादी करके ससुराल चली जाती है, तो वो कहाँ से बात कराएगी? वो तो गांव में रहती है ना, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझसे बात कर। मेरी और दिक्कत यही है। देखिए मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं आपकी इसके रिगार्डिंग में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैम, क्योंकि जो कॉल्स आपको किए जाते हैं वो कलेक्शन, वो जो आपको कॉल किए जाते हैं वो आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल किए जाते हैं मैम। तो आप लोग उनको इसके लिए बताइए ना कि सीधे तरीके से बात करें। तरीका जी होता देखिए मैं है, माफी बात करने चाहूंगा का इसके लिए। तरीका होता है। अगर वो गाली गलौज जी करेंगे तो सामने से गाली गलौज मिलेगी, 100% मिलेगी। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस तरह की कोई भी असुविधा से बचने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना पेमेंट है नहीं, उसे कंप्लीट पेमेंट कर तो मैं लीजिए। गाली अगर गलौज कॉल का सामने, सारा कट करके दूंगी, वेवर अच्छा मांगूंगी और सेटलमेंट में भी अच्छा वेवर मांगूंगी, ठीक है ना। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, बट इंडिया सारी लैंड की फैमिली तरफ से कोई एक ही रास्ते से नहीं गुजर रही होती है, सबको फाइनेंशियल क्राइसिस होती है।
आई एम अ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, मेरा 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ है, तब से ये सारी लोन्स और कर्जा बहुत चल रहा है। आपको तो पता नहीं है ना मेरी कंडीशन। गाली गलौज करने से क्या होगा? मिल जाएगा पैसा? नहीं मिलेगा। ये तो आपके रिकवरी एजेंट खुद कस्टमर को ये दिलाते हैं कि आप पैसे भरो ही मत गाली खा के। अब गाली भी खाएंगे और पैसे भी भरेंगे, ये तो होगा नहीं। सॉरी, ये लोग केस बिगाड़ते हैं आप लोगों का, पहले ये समझिए। हम तो आरबीआई में डालने ही वाले हैं 100%। मैं तो ट्वीट भी करती हूँ, सब करती हूँ। सारे ऐसे नहीं होते, पर 2-4 तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे। जी, देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन किसी भी असुविधा से आपको ऐसी असुविधा ना हो, और आप इसीलिए जो बोल वैसे रहे मैं हैं आपसे ना कि रिक्वेस्ट इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर आपने कॉल ही क्यों किया? कलेक्शन डिपार्टमेंट वालों को आप कॉल कर सकते हैं ना, मेरे को क्यों कॉल करते हैं? जी, देखिए मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस तरह की किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप जो अपना पेमेंट है उसे टाइम से जो कंप्लीट कर दीजिए। सेटलमेंट करूंगी और अच्छा वेवर लूंगी गाली गलौज का, और मेरे मम्मी पापा को मैडम मैं माफी चाहूंगा, देखिए सेटलमेंट का ऑप्शन अभी इंडिया लैंड में इंडिया में अवेलेबल मैं नहीं है। अकेली नहीं हूँ जिसने ये लोन नहीं भरा है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। वो तो आप भी समझ सकते हो, आपने भी कभी कभी लोन लिया होगा, कुछ भी होगा, राइट? जी मैं इसलिए माफी चाहूंगा मैम। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना जो पेमेंट है टाइम से कर देंगे तो आपके कॉल आना बंद हो जाएंगे मैम। हाँ, पर कॉल मेरे को कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से कॉल करके पैसे मांगने हैं वो पहले मुझे बताइए। डेफिनेटली हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कॉल किया गया होगा। जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है उसके बाद ही आपको कॉल जो है आपकी जो मेरी बात सुनिए, मैं बहुत सारे कॉल उठाती हूँ, कभी कभी नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि नौकरी भी जाना होता है, खाना खाना होता है, नहाना होता है, वो सब छोड़ नहीं सकते। जिंदा रहना है, अगर पैसे चुकाने हैं तो जिंदा रहना पड़ेगा। बच्चों को देखना है, नौकरी भी करनी है, टॉयलेट बाथरूम जाना है, खाना भी बनाना है, नौकरी भी करनी है। इस बात से एग्री करते हैं ना? तो कभी कभी फोन नहीं उठा पाते और गाली गलौज करते हैं, उनका तो फोन ब्लॉक ही कर देती हूँ मैं। जी, तो मैं आपसे मैं जानना चाहूंगा अभी के लिए आपका जो एग्जैक्ट कंसर्न है वो किसके रिगार्डिंग है? आप पेमेंट के रिगार्डिंग आपका करना कंसर्न है या फिर आपका जो है जो एजेंट आपको कॉल करते हैं आपके फैमिली मेंबर से कॉल करते हैं उसके बारे में आपका कंसर्न है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मम्मी पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मेरा इतना ही कंसर्न है, ठीक है। और मैं तो सेटलमेंट ही करूंगी, एक भी EMI पे नहीं करूंगी और उसमें अच्छा वेवर मांगूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे मेल्स किए हैं, ठीक है। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने हमें जो ईमेल किया है कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में, आपने जो ईमेल किया है आपके कॉल्स के रिगार्डिंग, जो आपको कॉल्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप अपना पेमेंट कर देंगे तो आपको कॉल्स आना बंद हो जाएंगे। एक बात चालू ही रखेंगे, पेमेंट करना। मैंने बोला ना कि मैं सेटलमेंट करूंगी। जी तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, अभी के लिए आज के डेट में सेटलमेंट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है मैम। हाँ तो बाद में करूंगी, चलिए 6 महीने बाद कर लूंगी। तब तक कॉल कीजिए, मुझे रोज कीजिए, 4 बार कीजिए, 6 बार कीजिए या 100 बार कीजिए, पर मेरे मम्मी पापा को कॉल नहीं आना चाहिए। मैम देखिए मैं बताना चाहूंगा, अगर पेमेंट आप नहीं कर पाती हैं तो इससे आपका जो सिविल स्कोर है मेरा वो सिविल आपका खराब डिफॉल्टर ही है हो जाता भैया, है। मेरा सिविल खराब ही है, मेरी मल्टीपल लोन है। तो सिविल को अब आदमी बचे या सिविल को बचाए? मैं बच रही हूँ वही तो काफी है ना। या तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, जैसे ये न्यूज में आपने पढ़ा था 15 दिन पहले 3 लोग, मम्मी पापा और लड़की ने सुसाइड कर लिया। लोन वाले घर पे बैठ जाते थे, जाते नहीं थे। ये सब आप चाहते हो कि अपना पैसा चाहते हो? जी मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, बट आपको जो असुविधा हुई है। सिविल खराब हो कोई बात नहीं, हम तो खराब ना हो ना, हमारी जान चली जाएगी, ऐसे तो सुसाइड कर लेंगे, इतना हैरेसमेंट करते हैं। मेरे मम्मी पापा को और मेरे रिलेटिव को हैरेसमेंट बंद करवा दीजिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है। यू आर फ्रॉम कलेक्शन डिपार्टमेंट, मतलब रिकवरी एजेंट नहीं है आप, बैंक से है, राइट? जी नहीं, आपकी जो कॉल कनेक्ट हुई है वो इंडिया लाइन में कनेक्ट हुई है, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो आप उनको बता दीजिए कि मेरे मम्मी पापा को या मेरे रिलेटिव से पैसे ना मांगे, पैसे तो मैं ही भरूंगी और वो भी सेटलमेंट करूंगी और उसको भी टाइम लगेगा। जी तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा मैम। अभी के लिए जैसा कि मैं सेटलमेंट करना चाहती हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मैम, आपको पूरा पेमेंट एक साथ करना होगा। एंड आप मुझे मत समझाइए, मुझे सब पता है, मुझे मत समझाइए और डोंट वेस्ट टाइम, मुझे खाना बनाना है, ठीक है। फोन रख सकते हैं आप हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, बाकी फोन रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
जी, मैं आपको कंसर्न आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ मैम। अगर ऐसे पॉसिबिलिटी रहेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।